नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जिनसे आज हम जानेंगे कि स्वर्ग और नरक क्या है, वास्तविकता क्या है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, ये सवाल, सबसे पहला सवाल जो हमारे दर्शकों की तरफ से भी आया है कि आखिर स्वर्ग और नरक क्या है। जी सर। स्वर्ग और नर्क, ज़्यादातर मैं देखता हूं कि हम लोग ये समझते हैं कि कहीं ऊपर आसमान में है स्वर्ग और नर्क। कहते हैं कि भाई वो किसी की डेथ हो गई तो स्वर्गवास हो गया, ऊपर स्वर्ग में चली गई। लेकिन मेरा कहना है ये बात बिल्कुल गलत है। हम लोग भ्रम में हैं। कोई स्वर्ग नर्क ऊपर आसमान में लटका हुआ नहीं है। सब स्वर्ग और नर्क सब यहीं पर है, इस धरती पर है। अगर आप ये देखिए, हम एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं और माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, दूसरे लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो हमारे लिए ये स्वर्ग है और वो यहीं पर है, धरती पर है। और अगर हम अपने पापों का दंड भुगत रहे हैं, बीमार हैं, हम विकलांग हैं, कोई अंधा है, कोई लूला लंगड़ा है, कोई बेचारा मेंटली रिटायर्ड है, तो ये सब हम कष्ट भोग रहे हैं अपने किए गए कर्मों का, ये हर्ष भुगत रहे हैं, तो वो नरक है। तो नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। अब आप समझ लीजिए कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं नरक और स्वर्ग। अब मैं आपको बताता हूं, वही मैंने पहले भी बताया, कई बार बता चुका हूं, लोगों को अक्सर बताता हूं कि आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितनी व्हाइट बॉल फेंकेंगे, उतना ही आपके लिए स्वर्ग का निर्माण होता जाएगा। और जितने आप बुरे कर्म करेंगे, ब्लैक बॉल फेंकेंगे, उतने ही आपका नरक का इंतजाम होता जाएगा। यानी कि कोई स्वर्ग नरक ऊपर नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा। ये लोगों की गलत धारणा है। मैं कहता हूं 90% हम लोग यही कहते हैं कि स्वर्ग नरक ऊपर है। गलत है बिल्कुल। कोई स्वर्ग ऊपर नहीं, कोई देवी देवता ऊपर नहीं है। प्रभु एक है, ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार, अजन्मा, अनंत, अनादि, ये उसके गुण है। वो तो उसका तो कोई आकार ही नहीं है, कोई उसके वास नहीं है, वो सारे के हृदय में रहता है। वो कहलाता है परमात्मा। हम सब आत्माएं हैं, इन आत्माओं का जो परमात्मा है वो परमात्मा कहलाता है। तो आत्मा का परमात्मा से लीन होना, आत्मा का परमात्मा में लीन होना ही असीम सुख की प्राप्ति होती है। तो उसको कहते हैं स्वर्ग, कि आपको स्वर्ग मिल गया। और अगर हम यहीं इस दुनिया में लगे पड़े हैं, यहीं पैसा कमाने के चक्कर में लगे पड़े हैं, मालूम चला कि चाहे उल्टे सीधे तरीके कैसे भी पैसा कमाना है, पैसे के पीछे अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, तो मालूम क्या चल रहा है कि शुरू में तो हमें सुख की अनुभूति हो रही है और हमें लग रहा है कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। लेकिन धीरे 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 जब हमारे वो ब्लैक बॉल्स इकट्ठी होती जाएंगी, वाइट कम होती जाएंगी, धीरे 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 हमारा जीवन वो नरक की ओर अग्रसर होता जाएगा। तो हमें अपने जीवन को अगर स्वर्ग बनाना है तो उसके लिए हमें सत्कर्म करने होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु न्यायप्रिय है। अगर हम पाप करते हैं तो हमें दंड वो जरूर अवश्य ही देता है। जिस तरह माता पिता की सपोज 2 संतानें हैं, 2 लड़के हैं, एक लड़का तो बहुत होशियार है, काबिल है और वो IAS अफसर है, DM है, कमिश्नर है। एक लड़का नालायक निकल गया, वो बेचारा कुछ नहीं करता। तो माँ बाप जो है उनको तो प्यार दोनों पे ही रहेगा बराबर का। एक की भी उंगली में अगर आलपिन घुसेगा तो उनको उतना ही दर्द होगा, चाहे वो नालायक वाले का हो, चाहे वो IAS अफसर का हो। तो लेकिन वो अंदर से चाहेंगे, क्योंकि प्यार तो दोनों के लिए समान है, वो ये चाहेंगे कि जो समर्थ है, जो IAS है, वो उसकी मदद करे। जो नालायक है, जो कुछ नहीं कर पाया, वो उसकी मदद करे, तो उनको सुख की अनुभूति होती है। इसी तरह ईश्वर हमारा माता पिता है, वो दंड तो जरूर देता है पुण्य और पाप का, वो क्योंकि न्यायप्रिय है, उसको सब उसके बच्चे हैं, लेकिन वो जो पाप है उसके दंड उसको देना होता है। लेकिन वो दूसरे जो सुखी हैं, जो समृद्ध हैं, उनसे चाहता है कि वो उनकी मदद करें, उससे उसको सुख की अनुभूति होती है, खुश होता है प्रभु। तो इसलिए अगर हम दीन दुखियों की मदद करते हैं, हम ऐसे जो कष्ट भोग रहे हैं उन लोगों की मदद करते हैं, तो हम अपने स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते खुल रहे हैं। तो लेकिन स्वर्ग क्या है? अगले जन्म में जो हम प्रारब्ध लेके जाएंगे,
प्रारब्ध माने ओपनिंग बैलेंस हमारे कर्मों का जो होगा उसके हिसाब से हमें जन्म मिलेगा। हम अगर बहुत अच्छे हमने कर्म किए हैं तो हमें किसी राजा के यहाँ जन्म मिलेगा, अनिल अंबानी के, मुकेश अंबानी के ऐसी जगह जन्म मिलेगा, टाटा बिरला के जन्म मिलेगा और हम पूरे जीवन सुख भोगेंगे। इसलिए हमारा स्वर्ग ये हो गया। तो स्वर्ग का निर्माण हमने खुद किया और नरक का निर्माण भी हमने खुद किया। हम गलत काम करेंगे, हम ब्लैक बॉल इकट्ठी करेंगे तो हमारे वाइट बॉल का जब हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए नरक के रास्ते खुल जाएंगे, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। हम क्या होगा, जैसे मैं बताता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि एक ही टाइम में एक बच्चा अनिल अंबानी के पैदा होता है, एक सड़क के भिखारी के पैदा होता है, एक अंधा पैदा होता है जन्म से। क्यों फर्क है इन तीनों में? क्या उनके उसके लिए तो वो नरक है और अनिल अंबानी के लिए पैदा है वो स्वर्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वर्ग और नरक दोनों का निर्माण हमारे द्वारा किया गया, हमारे कर्मों के द्वारा किया गया। जब हमने अच्छे कर्म किए थे तो हम अनिल अंबानी के पैदा हुए, हमने बुरे कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे तो हम सड़क के भिखारी के पैदा हुए, हम जन्म से अंधे पैदा हुए, विकलांग पैदा हुए। तो क्या हुआ कि स्वर्ग और नरक सब यहीं पे है और इसका निर्माण करता भी हम ही हैं। प्रभु नहीं निर्माण करते, प्रभु स्वर्ग नरक का निर्माण नहीं करते, ये हम अपने आप स्वर्ग और नरक का निर्माण करते हैं। अपने लिए स्वर्ग भी बनाना हमारा काम है और अपने लिए नरक भी हमारा बनाना। जी सर। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सर की किताब है बुक ऑफ लाइफ, जिसे पढ़कर आपका जीवन बदल सकता है। आप उसे मंगा सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। सर, क्या आपने जब स्वर्ग और नरक का जैसे जिस तरह से डिस्क्राइब किया है, क्या वास्तविकता स्वर्ग नरक है? शास्त्र क्या कहते हैं? स्वर्ग नरक यही है, मैंने बताया। कोई स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, कोई दूसरी दुनिया नहीं है स्वर्ग नरक की। कोई वहाँ तेल नहीं खोल रहा नरक में और उसमें उनको आत्माओं को वहाँ उसमें खुलाया जा रहा। सब बेकार की बातें हैं, सब झूठ है। स्वर्ग नरक इसी धरती पर है, कोई अलग नहीं है। कोई इसके लिए अलग कोई पाताल या कोई आकाश कुछ नहीं है। सब आकाश खाली है, वहाँ कुछ नहीं है। जो कुछ है सब कुछ यही है। उसके निर्माता हम खुद हैं, अपने स्वर्ग के निर्माता हम खुद हैं, अपने नरक के निर्माता हम खुद हैं। तो मैं यही कहता हूँ दोस्तों, जाग जाओ। मेरा काम चौकीदार का है, मैं तो केवल जगाने के लिए आया हूँ। मेरी बुक ऑफ लाइफ केवल जगाती है। बुक ऑफ लाइफ में 12 मंत्र दिए गए हैं, जीवन के अमूल्य मंत्र दिए गए हैं। अगर वो मंत्र आदमी अपने जीवन में अडॉप्ट करता है, आत्मसात करता है, तो उसका जीवन तो अपना स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग बनाने के लिए हमें अच्छी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। रामायण को अगर ले लें, उसके राम के चरित्र को, लक्ष्मण के चरित्र को या भरत के चरित्र को ही हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तभी हमें असली रामायण पढ़ने का फायदा होगा और हमारा जीवन स्वर्ग बन सकता है। केवल रामायण पढ़ने से नहीं। इसी तरह बुक ऑफ लाइफ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसमें दिए गए जो मंत्र हैं वो अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तभी कुछ बेनिफिट हो सकता है और तभी हमारा जीवन स्वर्ग बन सकता है। जी सर, अक्सर देखा जाता है कि हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब हमारी मृत्यु होगी तो हम ऊपर जाएंगे, तो स्वर्ग वहाँ है, नरक वहाँ है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। कोई कहीं ऊपर नहीं जाता, आत्माएं सब यही हैं। एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर अडॉप्ट कर लेती हैं। ये सब गलत है कि कोई ऊपर जाता है या नरक में, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। मैंने अभी आपको सारी चीज़ डिस्क्राइब की, इसीलिए बुक ऑफ लाइफ में भी सब कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ। मैं तो दर्शकों से ये कहता हूँ कि मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे मित्रों, बुक ऑफ लाइफ को अगर आप पढ़ लेंगे, ये उसके 3 एडिशन अब तक आ चुके हैं। 3 एडिशन में 300 मंत्र हैं, एक एडिशन में 100 मंत्र हैं, 100 इनवैल्यूएबल थॉट्स हैं और सब अलग अलग हैं। अब चौथा मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, ये अब अप्रैल के बाद लॉन्च हो जाएगा। तो आप इनको पढ़िए और इनको बच्चों को पढ़ाइए, अपने परिवार में पढ़ाइए। और मेरे जो टीवी पे एपिसोड आ रहे हैं, अभी तक 100 एपिसोड आ चुके हैं, वो आप यूट्यूब पे आप सर्च में डाल के बुक ऑफ लाइफ डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव ये डाल के आप देख सकते हैं। आपको उसमें जीवन की सच्चाई पता लगेगी, जीवन दर्शन पता लगेगा। आपको एहसास होगा कि हम कहाँ गलत है और कहाँ सही। अगर आपको ये एहसास हो गया कि हम कहाँ गलत है और कहाँ सही, तो आपकी जीवन की यात्रा तो अंधकार से अपने आप प्रकाश की ओर हो जाएगी। जो बुक ऑफ लाइफ का जो अनुमान है वो यही है कि जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर। तो जो उसको पढ़ेगा, अपने जीवन में आपसे साथ करेगा, उसकी जीवन की यात्रा निश्चित रूप से अंधकार से प्रकाश की ओर होगी और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। क्योंकि ईश्वर न्यायप्रिय है। जैसे कर्म करोगे, जैसा अगर मिर्च के भी वो हैं, 1000 बार वैष्णो देवी हो आओ, 1000 बार कैलाश पर्वत हो आओ, सारे तीर्थ कराइए, सारे कुंभ नहा लीजिए, अगर उसमें आम लग जाए
तो मैंने जाना उसमें लगेगी मिर्ची, तो भाई मेरे भाई जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ प्लांट द बेस्ट, हार्वेस्ट द बेस्ट, टू द बेस्ट, गेट द बेस्ट। अगर स्वर्ग लेना है तो स्वर्ग के काम करो, नर्क लेना है तो नर्क के काम करो, जो आपको है सब यही, ऊपर कुछ नहीं है। सर आपने बहुत अच्छे से चरितार्थ किया है और हमारे दर्शकों को बताया है कि स्वर्ग और नरक में अंतर क्या है। फिलहाल आपसे समय का अभाव देखते हुए आपसे अनुमति चाहूंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। दर्शकों, सर की किताब है बुक ऑफ लाइफ, जिसे पढ़कर आपका जीवन बदल सकता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे पढ़कर आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है बहुत अच्छा होगा। फिलहाल समय का अभाव देखते हुए मैं आपसे अनुमति चाहूंगी, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।